हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो 10th स्टैंडर्ड का आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस है क्या, उससे पहले हमें देखना है केमिकल चेंज। इन डेली लाइफ हम देखते हैं हमारे आसपास फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, ठीक है। दीज एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, इनके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दूध है वो दही के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज होता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को जब हम किसी वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम मैग्नीशियम की रोड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबक्शन करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, हम केमिकल रिएक्शंस को वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। वर्ड्स के अंदर मींस एलिमेंट्री फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं, जैसे हमने बोला कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको जब हम एलिमेंट्री फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, जो हमें क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही तो आपके पास क्या होता है, मास डिस्ट्रॉय होता है, और ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास क्या होता है कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम क्रिएट कर सकते। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम टॉपिक कर रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले ये देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, Zn प्लस में H2SO4 से हमारे पास बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। एक रिएक्शन हमने की थी अभी, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन से हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोनों रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में हम देखते हैं, एक साइड में हम लिखेंगे बेटे एलिमेंट, एक साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट, एक साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट। अब यहां से सबसे पहले हम एलिमेंट को लिखते हैं। एलिमेंट क्या क्या ऐड किए हैं हमने, यहाँ पे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हमें करना क्या है कि इसमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर जिंक की यहाँ पर कितने अमाउंट है, कितनी संख्या है। यहाँ पे जिंक को अगर हम देखते हैं तो इस साइड में एक है, इस साइड में भी कितने बेटे एक है, इस साइड में भी एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, दो है, यहाँ पे भी कितने हैं हमारे पास, दो है। इस साइड में हम देखते हैं सल्फर, सल्फर हमारे पास कितने हैं, एक है, इस साइड में कितने हैं, एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, चार है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, चार। अब ऐसे ही हम इस रिएक्शन के लिए लेते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या हमारे पास कितनी है, एक है। यहाँ पे इस साइड में हमारे पास कितनी है, एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, दो है, यहाँ पे कितने हैं, एक है। अब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट की अगर संख्या आपके पास सेम है
तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट की संख्या सेम नहीं है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन। अब इसको हमारा जो टॉपिक है हम कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोबारा फिर से बता रहा हूं, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड में आपके पास क्या है कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट की संख्या अगर सेम है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास एक रिएक्शन ये आती है, इसमें हमारे पास दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन को हमने नाम दिया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। की केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन दी गई है हमें Fe प्लस में H2O से हमारे पास बनता है Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर Fe की संख्या हमारे पास 1 है, इस साइड में कितने हैं 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो दोनों साइड में हमारे पास क्या है एलिमेंट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट की जो संख्या है वो हमारे पास सेम नहीं है, तो ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास 4 या 5 स्टेप्स के अंदर हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उसके चारों तरफ एक बॉक्स ड्रा कीजिए। बॉक्स ड्रा करते हैं। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है। स्टेप नंबर सेकंड बोलता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। तो बॉक्स को चेंज नहीं करेंगे, चेंज होगा कहां पे इसकी अमाउंट में। यहाँ पे जैसे हम 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ऐसे करेंगे, लेकिन इस बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो स्टेप नंबर सेकंड में हम लिखेंगे डू नॉट एनी चेंज इन द बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड में हमें करना क्या है कि यहाँ पर एक टेबल बनाना है और टेबल में हमें एग्जामिन करना है कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट में कितने एलिमेंट की संख्या है रिएक्टेंट में और कितनी संख्या है हमारे पास प्रोडक्ट में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है बेटे ऐसे, और उस बॉक्स को ड्रा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक साइड में हम लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट और एक साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। तो एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे Fe, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट में हमारे पास Fe की संख्या कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 1 है। इस साइड में अगर हम आते हैं तो हमारे पास Fe की संख्या कितनी है 3 है, ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 4 है और हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 है। अब यहाँ हम देखते हैं Fe की संख्या यहाँ पे हमारे पास कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 1 है। तो इसको बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसी टर्म को जहां पर हमारे पास आयरन है। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1 है। तो बेटे हम यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई विथ 3 in reactant Fe and multiply by 4 in reactant oxygen।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बन जाता है। जब हम क्या कर रहे हैं 3 से Fe को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3Fe प्लस में हमारे पास यहाँ पे H2O है और रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। फिर हमारे पास बन रहा है क्या Fe3, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किया है तो प्रोडक्ट को हम एज इट इज लिख देंगे बेटे। और अब हम दोबारा फिर से क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स बना के देखेंगे कि क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं दोबारा फिर से। जिसमें हमारे पास यहाँ पर है एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट और यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट। अब एलिमेंट में हमारे पास क्या है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे Fe की संख्या हमारे पास कितनी है 3 है, हाइड्रोजन की 4 2 8 है, ऑक्सीजन की बेटे कितनी है 4 है। यहाँ पे Fe की संख्या हमारे पास कितनी है 3 है, ऑक्सीजन की कितनी है 4 है और हाइड्रोजन की कितनी है 2 है। अब यहाँ से हमारे पास Fe दोनों तरफ बैलेंस है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस है। हमें किसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और ये स्टेप हम यहाँ पे दोबारा फिर से लिख देंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, मल्टीप्लाई बाय 4 इन प्रोडक्ट हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटे हमारे पास कितना है यहाँ पे 3Fe प्लस H2O 4H2O और ये हमारे पास बनेगा Fe3O4 प्लस यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से 4H2। और इस इक्वेशन को हम दोबारा फिर से लिख के देखेंगे बेटे ऐसे ही। और ऐसे लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ये हमारे पास एलिमेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट। एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन है Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर Fe की जो संख्या हमारे पास कितनी है 3 है, यहाँ पर भी कितनी है बेटे 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 कितने हैं हमारे पास 8, यहाँ पे कितने हैं 4 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है हमारे पास 4, यहाँ पे कितनी है 4। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर आप देखिए दोनों तरफ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट की संख्या सेम है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है 3Fe प्लस में 4H2O Fe3O4 प्लस में 4H2। इस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे आगे वाला जो टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस।